नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर देवांगी जोगल। दोस्तों, आहार विज्ञान यानी कि खाने पीने के नियम अपने आप में एक बहुत बड़ा साइंस है। आयुर्वेद में इसका मार्गदर्शन जो दिया है वह अद्वितीय है। अगर इसका पालन किया जाए तो ज़्यादातर बीमारियों से बच सकते हैं। फिर भी बीमार हो गए तो आहार विज्ञान के नियमों के पालन से बहुत ही जल्द स्वस्थ हो सकते हैं। आयुर्वेद में बताया गया है कि क्या खाना, कितना खाना, कैसे खाना और कब खाना, बस इसी का नाम है आहार विज्ञान। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या खाना चाहिए। आज की भागदौड़ भरी जीवन शैली में हम क्या खाना पसंद करते हैं? वही जो तुरंत उपलब्ध हो, जंक फूड या प्रिपेयर्ड फूड। आयुर्वेद बताता है कि हर एक आदमी को अपनी प्रकृति, वय और ऋतु के हिसाब से खाना पसंद करना चाहिए। प्रकृति के हिसाब से हर एक व्यक्ति को क्या खाना चाहिए, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन हम प्रकृति रिलेटेड वीडियोस में देखेंगे। परंतु जो सबके लिए कॉमन है, यानी कि कोई भी प्रकृति का आदमी, कोई भी वय का आदमी जो जनरली ले सकता है, वैसी चीज़ों को आयुर्वेद पथ्य आहार बताता है। आयुर्वेद बताता है कि पथ्ये सति गदार्थस्य किम औषध निषेवणेहि, पथ्ये असति गदार्थस्य किम औषध निषेवणेहि। यानी कि अगर आदमी पथ्य का पालन करता है तो उसे औषध की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वह बीमार होने ही नहीं वाला। परंतु अगर आदमी पथ्य का पालन नहीं करता है तो भी कोई भी औषध उसे असर नहीं करेगा, यानी कि वो सही होने ही नहीं वाला है। इस प्रकार पथ्य पालन ही सबसे ज्यादा जरूरी है। आयुर्वेद बताता है कि पथ्य चीजें हमेशा लेनी चाहिए। वह चीजों में शामिल है आंवला, मूंग, जौ, मध, गाय का घी, पानी, दूध और सेंधा नमक। यह चीजें हमें हमेशा लेनी चाहिए। वैसे ही अपथ्य चीजें यानी कि शरीर के लिए हानिकारक चीजें, ऐसी चीजों में शामिल है मैदे की चीजें, बासी खुराक और फर्मेंटेड फूड। हो सके तब तक हमें अपथ्य चीजें को अवॉइड करना चाहिए। इस प्रकार पथ्य और अपथ्य आहार के नियम सभी प्रकृति के लोगों को समान रूप से लागू होते हैं। अब हम बात करेंगे कितना खाना चाहिए। फ्रेंड्स, जनरली हमारी यह टेंडेंसी रहती है कि हमें जो अच्छी चीज़ें लगती है, जो चीज़ हमें भाती है, स्वादिष्ट लगती है, उसे खाने में हम कुछ भी विचार नहीं करते। हमें जितना भी अच्छा लगे बस खाते ही रहेंगे। परंतु जो चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती, शरीर के लिए गुणकारी है, हितकारी है, परंतु स्वादिष्ट नहीं है, वह चीज़ हम खाना अवॉइड करेंगे या तो कम क्वांटिटी में खाएंगे। तो आयुर्वेद बताता है कि शरीर का विचार करके ही खाना चाहिए। और शरीर में जठर या स्टमक के अगर 4 पार्ट किए जाए तो 2 पार्ट ठोस द्रव्य यानी कि सॉलिड सब्सटेंस से भरने चाहिए, 1 पार्ट लिक्विड यानी प्रवाही द्रव्य से भरने चाहिए और बाकी का 1 भाग वायु के लिए खाली छोड़ देना चाहिए। यानी कि आपको जितनी भी भूख लगी है उससे थोड़ा कम ही खाना चाहिए, तो ही वह अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो पाएगा। अब हम देखेंगे खाने के समय के बारे में। हमें कब खाना चाहिए? जनरली हम कब खाते हैं? जब ऑफिस में लंच ब्रेक हो जाए तब, या तो कभी भी हमारे सामने कुछ भी चीज़ आ जाए तो हम खाना शुरू कर देते हैं। पूरे दिन में बार बार कुछ ना कुछ चटर पटर शुरू ही रहता है। भूख 2 तरह की होती है, एक शेर की भूख और एक बकरी की भूख। शेर अगर पेट भर के बैठा है तो किसी भी पशु के सामने वह देखेगा भी नहीं, क्योंकि उसका पेट भरा हुआ है। जबकि बकरी चाहे कितना भी पेट भर के बैठी है, उसके सामने कुछ भी आ जाए तो वह खाना शुरू कर देगी, वह बार बार खाती ही रहेगी। हमारी भूख शेर की भूख होनी चाहिए, नहीं कि बकरी की भूख। आयुर्वेद बताता है कि जब जठराग्नि प्रदीप्त हो, जब आपको अंदर से सच्ची भूख लगे, तब ही शरीर में कुछ डालना चाहिए, अदरवाइज वह पचेगा नहीं और भविष्य में बड़े बड़े डिसीज होने की पॉसिबिलिटीज है। यानी कि जठराग्नि प्रदीप्त जब हो तब ही खाना चाहिए। आगे देखते हैं कि कैसे खाना चाहिए। ज़्यादातर हम देखते हैं कि आजकल लोग लैपटॉप पर काम करते हुए, मोबाइल में बातें करते हुए या तो टीवी देखते हुए अपना खाना निपटाते हैं।
आजकल तो बच्चे भी स्कूल से आने के बाद तुरंत ही टीवी शुरू कर देते हैं और टॉम एंड जेरी एंड छोटा भीम देखते हुए खाना अपना निपटाते हैं। जब तक सीरियल शुरू रहेगी तब तक खाना शुरू रहेगा। आयुर्वेद बताता है कि इस तरह खाना खाने से उसका डाइजेशन अच्छी तरह से नहीं होता है। शरीर को जो न्यूट्रिटिव वैल्यूज मिलनी चाहिए वह अच्छी तरह से नहीं मिलती है, बल्कि हर एक आदमी को तन मना होकर यानी कि मन को खाने में लगाकर खाना चाहिए। न ही बहुत हंसते हुए, न ही बहुत बातें करते हुए, न ही बहुत स्पीड से, न ही बहुत मंद गति से, परंतु नॉर्मल स्पीड से अच्छी तरह से आनंदित और प्रफुल्लित मन से खाना खाना चाहिए। इस तरह से खाना खाया जाए तो शरीर को सभी पोषकांश अच्छी तरह से मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, आहार विज्ञान के अंतर्गत हमने देखा कि क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए। यह नियमों का अच्छी तरह से पालन करें और अपना स्वास्थ्य बनाए रखें। नमस्कार।